दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके लेटेस्ट यानी कि 2023 में कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि भारत में टोटल यहां पे 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन इसमें से आज के इस वीडियो में मैं 9 बैंक के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके बताऊंगा। उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और जो प्राइवेट बैंक के बारे में आज के इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा जो हम डिस्कस करेंगे उस प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से या तो कम होगा या तो उसके बराबर में होगा। तो जो हम 9 बैंक के बारे में बात करने वाले हैं उसका इंटरेस्ट रेट को आप एवरेज मान के डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और यहां पे 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में ये जो दोनों पब्लिक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके भी एफडी के इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करके बताऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बैंक में एफडी करने जाते हैं तो एक टैक्स सेवर एफडी करके आता है, यानी कि वहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वहां पे आपको 5 साल के लिए एफडी करना होता है। और यहां पे आपको बेनिफिट में क्या मिलेगा, तो यहां पे आप जितने भी पैसे का एफडी करेंगे ना उस पैसे में से आपको 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। लेकिन यहां पे जो टैक्स सेवर एफडी है उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो टैक्सेबल होगा। यहां पे आपको खाली सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बैंक वगैरह में एफडी करवाते हैं तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप अपने एफडी को समय के पहले तोड़ेंगे, यानी कि 2 साल का एफडी आपने पहले तोड़ दिया, 3 साल का एफडी पहले तोड़ दिया, तो उस केसेस में आपको पेनल्टीज वगैरह पे करना पड़ता है। कितना पेनल्टी, तो जनरल तौर पे 0.5% से लेके 1% का इंटरेस्ट रेट का पेनल्टी होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और अगर आप अपने एफडी को समय से पहले तोड़ेंगे तो आपको 6%, 5.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो जब भी आप एफडी करने जाना तो वहां पे आप जरूर कंफर्म कर लेना कि भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन में मैं अपने एफडी को समय से पहले तोड़ूंगा तो मुझे कितना पेनल्टीज वगैरह पे करना पड़ेगा। और यहां पे हम जो भी प्राइवेट बैंक के एफडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक जो बैंक है वो DICGC के अंदर कवर्ड है। यानी कि फ्यूचर में अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है, बैंक को बंद करने का नौबत आता है, इतना जल्दी बैंक बंद नहीं होता है, फिर भी मान लीजिए कि PNB, यस बैंक जैसा कोई घोटाला हो गया तो उस केसेस में भी आपका जो पैसा है वो अप टू 5 लाख रुपीस सेफ होगा। जनरली बैंक बंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई अनहोनी होती है तो DICGC के अंदर सारे बैंक कवर्ड है, तो आपका अप टू 5 लाख रुपया तक सेफ होगा। तो यहां पे हम सबसे पहला ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 2023 के अंदर 1 साल का एफडी करेंगे तो कौन सी प्राइवेट बैंक आपको कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो मैं यहां पे सिंपली जो बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आप यस बैंक में 1 साल का एफडी करेंगे तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, यानी कि अगर आपका जो उम्र है वो 60 साल से कम है, तो आपको मिलेगा 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपका उम्र 60 साल के ऊपर है, तो यहां पे आपको 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप बंधन बैंक में एफडी करते हैं 1 साल के लिए, तो बंधन बैंक आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है नॉर्मल पर्सन को, और सीनियर सिटीजन को 7.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहां पे अगर आप DCB बैंक में 1 साल का एफडी करेंगे तो नॉर्मल पर्सन को अगेन 7.25% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को यहां पे 7.75% का इंटरेस्ट रेट। बाकी का आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख लेना कि बाकी की बैंक्स आपको 1 साल के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 2023 के अंदर 2 साल का एफडी करेंगे तो ये बैंक्स आपको कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, तो यहां पे आपको 2 साल के एफडी के ऊपर 7.5% का ब्याज मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपका उम्र 60 साल के ऊपर है, तो आपको यहां पे 8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और वहीं अगर मैं DCB बैंक की बात कर लूं तो यहां पे अगर आप 2 साल का एफडी करेंगे तो नॉर्मल पर्सन को 7.85% का इंटरेस्ट रेट, और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको यहां पे 8.35% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। उसके बाद यहां पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में कि अगर आप 3 साल का एफडी करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं अगेन बात कर लूं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, तो ये नॉर्मल पर्सन को 3 साल के एफडी के ऊपर 7.5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको यहां पे 8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं बात कर लूं DCB बैंक के बारे में, तो ये आपको 3 साल के एफडी के ऊपर नॉर्मल पर्सन को 7.85% का इंटरेस्ट रेट, और वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको यहां पे 8.35% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। उसके अलावा मैं यहां पे नेक्स्ट बात कर लेता हूं 5 साल के एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहां पे अगर आप 5 साल के एफडी करेंगे तो एक्सिस बैंक जो है वो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। जो नॉर्मल पर्सन है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.75% का इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करती है। और वहीं पे अगर मैं बात कर लूं DCB बैंक के बारे में,
तो ये नॉर्मल पर्सन को 7.60% का इंटरेस्ट रेट और जो सीनियर सिटीजन है उनको 8.10% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। यानी कि आप देखने जाएंगे तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप बैंक्स में 2 से 3 साल का एफडी करेंगे ना तो उस टाइम पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी अपडेट जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनके लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो काम की लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।